आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को मैनिपुलेट कैसे कर लेते हैं? कैसे कुछ लोग बिना कुछ कहे सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजी की मदद से दूसरों के इमोशंस और डिसीजंस को कंट्रोल कर लेते हैं? और सबसे खतरनाक बात, कैसे कुछ लोग आपको यह महसूस कराते हैं कि आप खुद ही गलत सोच रहे हैं, जबकि असलियत कुछ और होती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक्स हैं। ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज जो माइंड कंट्रोल, पर्सुएजन और मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। और यही सब हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं हाउ टू एनालाइज पीपल विद डार्क साइकोलॉजी नाम की इस पावरफुल किताब में, जिसे लिखा है आर.जे. एंडरसन ने। सोचिए, अगर आप दूसरों की आंखों में देखकर उनके रियल इंटेंशंस को डिकोड कर सकते, तो कोई भी आपको इजीली फूल नहीं बना सकता। इमेजिन करें कि आप किसी से बात कर रहे हैं और सिर्फ उसके छोटे छोटे फेशियल एक्सप्रेशन से यह समझ जाते हैं कि वह सच बोल रहा है या झूठ। सोचिए, अगर आप बॉडी लैंग्वेज के सटल सिग्नल्स को डिकोड करना सीख जाएं, तो कोई भी व्यक्ति आपके सामने फेक नहीं बन पाएगा। कि आपको कोई भी इजीली मैनिपुलेट ना कर सके। अगर आप लोगों के दिमाग को पढ़ना और उनके असली इरादों को समझना सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम वो डार्क सीक्रेट्स रिवील करने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद कोई भी आपको इजीली फूल नहीं बना पाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप साइकोलॉजी और माइंड कंट्रोल की ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। और कमेंट में हमें बताइए कि क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको सब्टली मैनिपुलेट कर रहा है? आपके थॉट्स और एक्सपीरियंसेस हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। तो अब तैयार हो जाइए इस डीप डाइव के लिए। चैप्टर 1, लोगों को समझने के लिए शरीर भाषा। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना एक भी वर्ड बोले हम दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है ये कैसे समझ सकते हैं? बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज है जिसे अगर सही से पढ़ा जाए तो हम किसी के भी इमोशंस, इंटेंशंस और हिडन थॉट्स को डिकोड कर सकते हैं। जब कोई झूठ बोलता है, जब कोई नर्वस होता है या जब कोई आपको इंप्रेस करने की कोशिश करता है, तो उसका शरीर हर चीज को रिवील कर देता है। यही कारण है कि FBI एजेंट, साइकोलॉजिस्ट्स और इवन पॉलिटिशियंस बॉडी लैंग्वेज का गहराई से स्टडी करते हैं। आर.जे. एंडरसन की यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम दूसरों की मूवमेंट्स, जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस को एनालाइज करके उनकी असली भावनाओं को समझ सकते हैं। अगर इतिहास की बात करें तो जूलियस सीजर इस कला में माहिर थे। उन्हें यह समझने की गहरी समझ थी कि उनके सेनापति और सैनिक क्या सोच रहे हैं। जब वह अपने जनरलों से मिलते थे तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनके हाथों की हरकतों और उनकी चाल को ऑब्जर्व करते थे। एक बार एक सेनापति ने उन्हें सलाह दी कि एक खास युद्ध में हमला करना सही रहेगा, लेकिन सीजर को उसकी आंखों की हलचल और बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ आ गया कि वह पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है। उन्होंने उस एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया और बाद में पता चला कि अगर उन्होंने उस सेनापति की बात मानी होती तो उनकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ता। यहीं से हमें सीखने को मिलता है कि बॉडी लैंग्वेज वर्ड से ज्यादा पावरफुल होती है। अब एक स्टोरी लेते हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड से है। एक बार एक यंग एंटरप्रेन्योर एक इन्वेस्टर से मिलने गया। उसने अपनी पिच अच्छे से तैयार की थी और इन्वेस्टर भी उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। लेकिन एंटरप्रेन्योर ने एक चीज नोटिस की। इन्वेस्टर बार बार अपनी कुर्सी पीछे खिसका रहा था। उसकी बाहें क्रॉस थीं और उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। यह सिग्नल्स थे कि वह इंटरेस्ट खो चुका था। अगर एंटरप्रेन्योर सिर्फ इन्वेस्टर के वर्ड्स पर ध्यान देता तो शायद उसे लगता कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसने उसकी बॉडी लैंग्वेज को डिकोड किया और तुरंत अपनी पिच को चेंज कर दिया, ज्यादा एंगेजिंग बना दिया। कुछ देर बाद इन्वेस्टर लीन फॉरवर्ड होकर उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगा और आखिर में डील फाइनलाइज हो गई। बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बहुत जरूरी हैं।
सबसे पहले, अगर कोई व्यक्ति बात करते वक्त बार बार अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है और डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि या तो वह अनकंफर्टेबल है या कुछ छिपा रहा है। दूसरी बात, जब कोई इंसान बात करते वक्त बार बार अपनी नाक छूता है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह सच नहीं बोल रहा। इसी तरह, अगर कोई व्यक्ति ओपन बॉडी पोस्चर में बैठा है, उसके हाथ खुले हैं, वह रिलैक्स दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वह कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल है। एफबीआई इंटरोगेशंस में एक टेक्निक बहुत फेमस है, मिररिंग। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और आप उसकी बॉडी लैंग्वेज स्लबली मिरर करते हैं, तो सामने वाला आपको ज्यादा ट्रस्ट करने लगता है। इसका उपयोग पेशेवर सेटिंग्स, जॉब इंटरव्यू, बिजनेस डील्स और इवन रिलेशनशिप्स में भी किया जा सकता है। लेकिन यह तभी काम करता है जब आप इसे नेचुरली करें, जबरदस्ती नहीं। बॉडी लैंग्वेज का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये छोटे छोटे फेशियल मूवमेंट्स होते हैं जो इंसान के इमोशंस को रिवील कर देते हैं, भले ही वह उन्हें छिपाने की कितनी भी कोशिश करे। एक स्टडी में पाया गया कि जब लोग खुश होते हैं तो उनकी आंखों के कोने हल्के से सिकुड़ते हैं, लेकिन फेक स्माइल में सिर्फ होंठ हिलते हैं, आंखें नहीं। इसी तरह जब कोई गुस्से में होता है तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, और जब कोई डरता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। अगर आप इन छोटे छोटे सिग्नल्स को पकड़ना सीख गए तो आप किसी के भी दिमाग को पढ़ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को बिना किसी वर्ड के भी समझ सकें, तो आपको बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने की कला सीखनी होगी। ये सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक पावर है जो आपको एवरीडे लाइफ में दूसरों से एक कदम आगे रखेगी। चाहे आप जॉब इंटरव्यू में बैठे हों, बिजनेस मीटिंग में डील कर रहे हों, या किसी सोशल गैदरिंग में नए लोगों से मिल रहे हों, बॉडी लैंग्वेज आपको हर जगह एडवांटेज देगी। इस किताब का यह पहला चैप्टर हमें इस पावरफुल टूल का पहला ग्लिम्स देता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम सीखेंगे कि कैसे डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हम दूसरों को एनालाइज और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चैप्टर 2, मैनिपुलेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से इन्फ्लुएंस और कंट्रोल कैसे कर लेते हैं? कैसे वे अपने वर्ड्स और एक्शन से लोगों के इमोशंस को मैनिपुलेट करके अपनी बात मनवा लेते हैं। मैनिपुलेशन एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्किल है जो सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो पर्सुएजन बन जाती है, और गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो यह एक खतरनाक हथियार भी साबित हो सकती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि मैनिपुलेशन कैसे काम करती है, इसे कैसे पहचाना जाए और कैसे इससे बचा जाए। अगर इतिहास में देखें तो एडोल्फ हिटलर मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा उदाहरण था। उसने अपने वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके पूरे जर्मनी को अपने पक्ष में कर लिया। वह जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए केयरफुली चुने गए शब्दों का इस्तेमाल करता था, लोगों को एक कॉमन एनिमी दिखाता था और फिर खुद को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत करता था। यह मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक फॉर्म थी जिसने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। लेकिन मैनिपुलेशन हमेशा नकारात्मक नहीं होती। अगर इसे एथिकल तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल बन सकती है। स्टीव जॉब्स को देखिए, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज और कस्टमर्स को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया कि एप्पल के प्रोडक्ट्स को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन की तरह देखा जाने लगा। वे अपने विजन को इतनी स्ट्रांगली पेश करते थे कि लोग उनके आइडियाज से हिप्नोटाइज्ड हो जाते थे। उन्होंने इमोशंस को ट्रिगर करने वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जिससे लोग उनके ब्रांड से इमोशनली कनेक्ट होने लगे। अब एक मॉडर्न कहानी पर आते हैं। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था जिसे हर महीने हाई टारगेट्स पूरे करने होते थे। उसने देखा कि अगर वह सीधे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। तब उसने एक सुबॉटल मैनिपुलेशन टेक्निक अपनाई। हर बार जब वह किसी क्लाइंट से मिलता तो सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस करता, उनसे एग्री करता कि यह प्रॉब्लम वाकई बड़ी है, और फिर उन्हें एक सॉल्यूशन देता। उसने क्लाइंट्स को यह महसूस कराया कि डिसीजन उन्हीं का है, जबकि असल में वह उन्हें धीरे धीरे अपने पक्ष में कर रहा था। यह
एथिकल मैनिपुलेशन थी, जिसे पर्सुएशन भी कहा जा सकता है। लेकिन नेगेटिव मैनिपुलेशन से बचना भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके दूसरों को गिल्ट, फियर या इमोशनल प्रेशर में डालकर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। नार्सिसिस्ट्स और टॉक्सिक लोग अक्सर गैसलाइटिंग करते हैं, यानी वे सामने वाले को इस तरह कंफ्यूज कर देते हैं कि वह खुद की ही परसेप्शन पर डाउट करने लगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार कहे कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम हर बात का ओवर रिएक्ट करते हो, तो धीरे धीरे आपको खुद भी लगने लगेगा कि शायद आप ही गलत हैं। यह एक खतरनाक मैनिपुलेशन टेक्निक है जिससे बचना बेहद जरूरी है। प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें तो अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले उसकी वर्ड्स और एक्शंस पर ध्यान दें। क्या वह आपको गिल्ट महसूस करा रहा है? क्या वह आपकी इमोशंस को ट्रिगर करके आपको कोई डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहा है? अगर हां, तो पॉज लें, लॉजिकल सोचें और इमोशनल ट्रैप्स में मत फंसें। मैनिपुलेशन एक ऐसी स्किल है जिसे अगर एथिकल तरीके से यूज किया जाए तो यह पर्सुएशन बन जाती है, और अगर इसे गलत इरादों से इस्तेमाल किया जाए तो यह एक मानसिक हथियार बन जाती है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम दूसरों की मैनिपुलेशन को पहचान सकते हैं और खुद भी इसे पॉजिटिव इस्तेमाल करके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। चैप्टर 3, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अपनी बात इतनी आसानी से मनवा लेते हैं? कुछ सेल्स पीपल आपको वो चीज खरीदने के लिए मना लेते हैं जिसकी आपको जरूरत भी नहीं होती। कुछ लीडर्स अपनी स्पीचेस से लाखों लोगों को इंस्पायर कर देते हैं। कुछ लोग पहली ही मुलाकात में दूसरों को ट्रस्ट दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी की कला है। यह एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसे सही से समझ लिया जाए तो आप न सिर्फ दूसरों के विचारों और इमोशंस को समझ सकते हैं, बल्कि उन्हें सब्टली इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। अगर इतिहास में देखें तो मिल्टन एरिक्सन, जो कि एक महान हिप्नोथेरेपिस्ट थे, उन्होंने लोगों के अनकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए स्पेशल लैंग्वेज पैटर्न्स और बॉडी लैंग्वेज टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। उनकी मेथड्स इतनी इफेक्टिव थीं कि उन्होंने बिना सीधे हिप्नोसिस किए भी लोगों की सोच को बदल दिया। यही एनएलपी का बेस बना। बाद में रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्राइंडर ने 87 में इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और इसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग नाम दिया। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि कुछ लोग नेचुरली इतने परसुएसिव और इन्फ्लुएंशियल कैसे होते हैं, और फिर उन पैटर्न्स को डीकोड करके एक सिस्टम तैयार किया जिसे कोई भी सीख सकता था। एनएलपी 3 शब्दों से बना है। न्यूरो यानी हमारा दिमाग किस तरह जानकारी को प्रोसेस कर सकता है, करता है। लिंग्विस्टिक यानी भाषा किस तरह हमारे विचारों को शेप करती है, और प्रोग्रामिंग यानी हम अपने थॉट पैटर्न्स और बिहेवियर्स को किस तरह रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो एनएलपी वह तरीका है जिससे हम अपने और दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड को समझकर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार एक थेरेपिस्ट के पास एक व्यक्ति आया जो अपने जीवन में बहुत नेगेटिविटी महसूस कर रहा था। वह हमेशा परेशान रहता था और उसे लगता था कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। थेरेपिस्ट ने उससे कहा कि हर बार जब वह अपने आप को असफल सोचे तो वह अपनी पोस्चर को चेंज करे, अपनी आवाज को थोड़ा तेज करे और अपने हाथ को एक खास तरीके से मूव करे। कुछ हफ्तों तक ऐसा करने के बाद उस व्यक्ति ने महसूस किया कि उसका माइंड धीरे धीरे चेंज हो रहा था। अब जब भी वह खुद को कमजोर महसूस करता तो वह ऑटोमेटिकली अपनी पोस्चर चेंज कर लेता और इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट फील करता। यह एनएलपी की एंकरिंग टेक्निक थी जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने थॉट्स और इमोशंस को कॉन्शियसली प्रोग्राम कर सकता है। एनएलपी में मिररिंग एक और बहुत पावरफुल टेक्निक है। किसी के बॉडी लैंग्वेज और स्पीच पैटर्न को स्ली मिरर करता है तो सामने वाला व्यक्ति उसे ज्यादा ट्रस्ट करने लगता है। एक बार एक सेल्समैन ने यह टेक्निक इस्तेमाल की। जब भी कोई ग्राहक उससे मिलने आता
वह धीरे धीरे उनके पोस्चर और बोलने के तरीके को मैच करने लगता। अगर ग्राहक रिलैक्स होकर बात कर रहा होता तो वह भी वैसे ही बात करता। अगर ग्राहक जल्दी जल्दी बोल रहा होता तो वह भी अपनी स्पीड मैच कर लेता। कुछ ही हफ्तों में उसकी सेल्स डबल हो गई, क्योंकि ग्राहक उसे सबकॉन्शियसली ज्यादा पसंद करने लगे थे। डार्क साइकोलॉजी के संदर्भ में एनएलपी का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कई मैनिपुलेटिव लोग एनएलपी की टेक्निक्स को दूसरों को गिल्ट महसूस कराने, कंफ्यूजन में डालने या उनकी सोच को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक बार एक पॉलिटिशियन ने अपनी स्पीच में बार बार कुछ खास वर्ड्स इस्तेमाल किए, जैसे सेफ, सिक्योर और फियरलेस। जब भी वह इन वर्ड्स को बोलता तो सुबटल तरीके से ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देता और उनकी रिएक्शंस को मैच करता। धीरे धीरे लोग उसके विचारों से स्ट्रांगली जुड़ने लगे, क्योंकि उसके वर्ड्स ने उनके इमोशंस को कंट्रोल कर लिया था। यह एम्बेडेड कमांड्स का एक एग्जाम्पल है, जिसमें व्यक्ति अपनी बातों के जरिए दूसरों के दिमाग में धीरे धीरे एक मैसेज इम्प्लांट कर देता है। अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले उसकी वर्ड्स और एक्शंस पर ध्यान दें। क्या वह आपको गिल्ट महसूस करा रहा है? क्या वह आपकी इमोशंस को ट्रिगर करके आपको कोई डिसीजन लेने पर मजबूर कर रहा है? अगर हाँ, तो पॉज लें, लॉजिकल सोचें और इमोशनल ट्रैप्स में मत फंसे। एनएलपी की एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसे पहचानना सीख गए तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एनएलपी एक पावरफुल टूल है जिसका सही इस्तेमाल आपकी कम्युनिकेशन और पर्सुएजन स्किल्स को कई गुना बढ़ा सकता है, लेकिन इसका मिसयूज करना एथिकल नहीं है। इस चैप्टर में हमने सीखा कि कैसे वर्ड्स, टोन और बॉडी लैंग्वेज के जरिए दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। आने वाले चैप्टर्स में हम और भी डीप टेक्निक्स एक्सप्लोर करेंगे जो हमें डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में और आगे ले जाएंगी। चौथी चैप्टर, डिस्प्यूट। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं कि सामने वाला पकड़ ही नहीं पाता? कैसे कुछ लोग दूसरों को मैनिपुलेट करके अपने फायदे के लिए सच को ट्विस्ट कर देते हैं। डिसेप्शन यानी धोखा एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्किल है जिसका इस्तेमाल कुछ लोग दूसरों को बेवकूफ बनाने, गिल्ट महसूस कराने या कंट्रोल करने के लिए करते हैं। यह डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक पहलू है, क्योंकि इसमें ट्रूथ को इस तरह से डिस्टॉर्ट किया जाता है कि विक्टिम को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगर इतिहास में देखें तो फ्रैंक अबॉगनेल का नाम डिप्यूशन के सबसे बड़े मास्टर्स में लिया जाता है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बिना किसी डिग्री के खुद को डॉक्टर, लॉयर और एयरलाइन पायलट तक साबित कर दिया था। उसने फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बनाए, अपनी बॉडी लैंग्वेज और स्पीच पैटर्न्स को परफेक्ट कंट्रोल किया और दूसरों को भरोसा दिलाने में कामयाब हो गया कि वह वही है जो वह दावा कर रहा था। बाद में एफबीआई ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसकी डिसेप्शन टेक्निक्स इतनी पावरफुल थीं कि एफबीआई ने उसे ही अपने फ्रॉड डिटेक्शन प्रोग्राम में शामिल कर लिया। डिसेप्शन सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन से नहीं होती, बल्कि बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से भी होती है। एक बार एक बिजनेसमैन को शक हुआ कि उसका पार्टनर उससे कुछ छिपा रहा है। जब भी वह किसी डील की बात करता तो उसका पार्टनर अपने चेहरे को हल्का सा छूता, अपनी आंखें बार बार दूसरी तरफ घुमा लेता और उसके हाथ पसीने से भीगे होते। बिजनेसमैन ने माइक्रो एक्सप्रेशंस की स्टडी की थी, जिससे उसे समझ आ गया कि उसका पार्टनर किसी बड़ी चीज को छिपा रहा है। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि वह करोड़ों की धोखाधड़ी कर रहा था। डार्क साइकोलॉजी में डिसेप्शन के कई टेक्निक्स होते हैं, जैसे गैसलाइटिंग। यह एक खतरनाक मैनिपुलेशन टेक्निक है जिसमें किसी व्यक्ति को यह यकीन दिलाया जाता है कि उसकी खुद की परसेप्शन या मेमोरी गलत है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार कहे तुम्हें गलत लग रहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, या तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो धीरे धीरे विक्टिम को अपनी ही सोच पर डाउट होने लगता है। यह टेक्निक नार्सिसिस्ट्स और टॉक्सिक लोगों द्वारा अक्सर इस्तेमाल की जाती है, खासकर अब्यूजिव रिलेशनशिप्स में। एक और डिसेप्टिव टेक्निक है लाइंग बाय ओमिशन।
इसमें व्यक्ति पूरी तरह से झूठ नहीं बोलता, बल्कि सच का एक हिस्सा छिपा लेता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई एम्प्लॉय अपने बॉस को यह कहे कि प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वह यह मेंशन ना करे कि डेडलाइन पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा बजट की जरूरत पड़ेगी, तो यह एक डिसेप्शन है। डिसेप्शन को पकड़ने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ना सीखें। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका चेहरा कुछ मिली सेकेंड्स के लिए असली इमोशंस दिखा देता है। अगर कोई खुश होने का नाटक कर रहा है लेकिन उसकी आंखें थोड़ी सी तनाव में हैं, तो इसका मतलब है कि वह असली में खुश नहीं है। दूसरा, वर्बल इनकंसिस्टेंसीज पर ध्यान दें। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी कहानी के डिटेल्स बदल रहा है, तो यह एक रेड फ्लैग है। डिसेप्शन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका अवेयरनेस और लॉजिकल थिंकिंग है। अगर कोई आपको गिल्ट महसूस कराने की कोशिश कर रहा है या आपको अपनी ही सोच पर डाउट हो रहा है, तो एक स्टेप पीछे हटें और लॉजिकली एनालाइज करें कि क्या हो रहा है। डार्क साइकोलॉजी को समझने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप दूसरों के मैनिपुलेशन और डिसेप्शन से खुद को बचा सकते हैं। इस किताब का यह आखिरी चैप्टर हमें सिखाता है कि डिसेप्शन सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह इमोशंस, बॉडी लैंग्वेज और इवन मेमोरीज को कंट्रोल करने का एक सटल तरीका हो सकता है। अगर हम इसे पहचानना सीख लें, तो हम खुद को और दूसरों को साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं और एक ज्यादा अवेयर और पावरफुल इंसान बन सकते हैं। कंक्लूजन, अब तक हमने इस किताब में जाना कि कैसे लोग दूसरों के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को मैनिपुलेट करने के लिए डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस, मैनिपुलेशन, एनएलपी और डिसेप्शन, ये सभी पावरफुल टूल्स हैं जो सही हाथों में पर्सुएशन का तरीका बन सकते हैं और गलत हाथों में खतरनाक हथियार। अगर इतिहास में देखें तो कई महान नेता, सेल्स पीपल और इवन कॉन आर्टिस्ट्स ने इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मासेस को इन्फ्लुएंस किया है। हिटलर ने प्रोपगंडा और फियर बेस्ड मैनिपुलेशन से पूरी एक जनरेशन को कंट्रोल किया, जबकि स्टीव जॉब्स ने प्रेसर्शन और एनएलपी की टेक्निक्स का एथिकल यूज करके एप्पल को दुनिया का सबसे आइकॉनिक ब्रांड बना दिया। यह इस बात को साबित करता है कि साइकोलॉजी को समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना एक व्यक्ति को अनगिनत फायदे दे सकता है। डार्क साइकोलॉजी का असली खेल यह नहीं है कि इसे सिर्फ दूसरों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, बल्कि असली ताकत यह है कि इसे पहचानना सीखा जाए ताकि आप खुद को और दूसरों को मैनिपुलेशन से बचा सकें। इमेजिन करें कि अगर आप डिसेप्शन, गैसलाइटिंग और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को तुरंत पहचान सकते हैं, तो कोई भी आपको आसानी से धोखा नहीं दे पाएगा। आप कॉन्शियस डिसीजंस ले सकेंगे और कोई भी आपको गिल्ट, फियर या कंफ्यूजन में डालकर कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इस किताब का सबसे बड़ा टेक अवे यह है कि साइकोलॉजी को समझना एक सुपर पावर की तरह है। चाहे आप पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, बिजनेस में हो या सोशल इंटरेक्शंस में, अगर आप लोगों के वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज और थॉट पैटर्न्स को सही से एनालाइज करना सीख जाएं, तो आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में एक कदम आगे रहेंगे। अंत में, ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इस किताब में सीखी गई बातों को प्रैक्टिस करते हैं, तो न सिर्फ आप खुद को मैनिपुलेशन से बचा पाएंगे, बल्कि आप दूसरों को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे। डार्क साइकोलॉजी को एथिकल तरीके से इस्तेमाल करें, खुद को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनाएं और एक ऐसा इंसान बने जिसे कोई भी आसानी से मैनिपुलेट ना कर सके।